गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में भारत का कौन सा क्रिकेटर अपने पदार्पण मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है? तो यह है रवि बिश्नोई। और इससे पहले 5 खिलाड़ियों ने अपने पदार्पण मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार इससे पहले जीत चुके हैं। कौन कौन है? मोहित शर्मा, पृथ्वी शाह, नवदीप सैनी, ईशान किशन और हर्षल पटेल। 5वें कौन है? रवि बिश्नोई। आप लोग ये बताइए, अभी आईसीसी के सीईओ कौन है? आईसीसी के सीईओ है जियोफ हर्नांडिस। कौन है? जियोफ हर्नांडिस है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। इसकी स्थापना कब की गई थी? आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 1909 में। और बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? बोर्ड ऑफ क्रिकेट क्लब इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना की गई थी 1928 ईस्वी में। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली। और इसके सचिव कौन है? इसके सचिव है जय शाह। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह हैं। आप लोग ये बताइए, अभी महिला विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एक किया जा रहा है न्यूजीलैंड में। महिला विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यूजीलैंड। आप लोग बताइए, अंडर 19 विश्व कप किस देश के टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। और किसकी कप्तानी में जीता है? तो यश धूल की कप्तानी में। हाल ही में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यूनिस किस देश में आया है? ब्रिटेन में। एक किस प्रकार का चक्रवात है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के शांत क्षेत्र को कहा जाता है चक्षु कहा जाता है। और चक्रवात जो होता है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा के अनुकूल काम करता है। और ब्रिटेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? आप लोग बताइए। पहले ये जानिए, ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना जो हुई थी वो 1707 में हुई थी। इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन? स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। और कौन होता है? और होता है इंग्लैंड होता है। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन है टेम्स नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास को कहा जाता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। क्या कहता है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और ब्रिटेन की महारानी अभी कौन है? अभी है एलिजाबेथ हैं। एलिजाबेथ। और किस वंश से हैं? ट्यूडर वंश से हैं। 18 फरवरी को भारत में कोविड-19 प्रबंधन पर लिखी गई पुस्तक द नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन मनसुख मांडविया ने किया है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अभी मनसुख मांडविया ने किया है। और इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता ने जो कोविड-19 के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी उसके बारे में जिक्र किया गया है। उसमें कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीन, डिस्टेंस और लॉकडाउन का जिक्र किया गया है कि भारत ने कितनी बार लॉकडाउन लगाया। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जिक्र किया गया इस पुस्तक में। यूपीआई पेमेंट को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना? तो पहला बना है नेपाल।
इसका पूर्ण रूप होता क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इस कदम से नेपाल में पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और हम लोग जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी हैं। बिस्केट यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिस्केट यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। बिस्केट यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। और नेपाल के प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहा जाता है? नेपाल के प्रधानमंत्री के निवास को कहा जाता है नारायण हिती। प्रधानमंत्री के निवास को क्या कहा जाता है? नारायण हिती कहा जाता है। और पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है। पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू। और भारत और नेपाल के बीच में किन क्षेत्रों को लेकर विवाद है? ते है कौन? धारचूला। धारचूला और लिपू लेक क्षेत्र के लिपू लेक क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। हाल ही में किसने ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन प्योर रिनिवेंटेड पावर पुस्तक लिखा है? तो सैमुअल मोएन। ये अमेरिकी सेना द्वारा विभिन्न देशों में किए गए सैनिक कार्यवाही का इसमें जिक्र किया गया है। और हाल ही में कौन कौन सी नवीनतम पुस्तकें लिखी गई है? चेंजिंग होराइजन्स राजीव कुमार भाटिया, जिसमें भारत अफ्रीकी संबंधों का जिक्र किया गया है। हाउ द प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स का है। और द रोड अहेड किसका है? बिल गेट्स का है। द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग का है। भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड का है। 18 फरवरी को किस हिंदी साहित्यकार की जयंती मनाई गई? कृष्णा सोबती। इनका जन्म 1925 में हुआ था और आज पाकिस्तान में है, पंजाब में, गुजरात में हुआ था। हिंदी साहित्य की महान साहित्यकार और लेखिका के रूप में जानी जाने वाली कृष्णा सोबती ने अपने जीवन में कई कहानी और उपन्यास लिखे। कृष्णा सोबती को प्रसिद्ध उपन्यास मित्रों मरजानी ने प्रसिद्धि दिलाई थी। और 1997 में जिंदगीनामा ए रुख नामक उपन्यास लिखा, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1954 से। और इस बार किसको दिया गया है? इस बार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। उन्हें किस कृति के लिए? तो सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी में किसको दिया गया है? नमिता गोखले को। इस बार किसको दिया गया है? नमिता गोखले को दिया गया है। हाल ही में भारत के किस बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में शतक ठोकने की उपलब्धि हासिल की है? यश धूल। और अंडर 19 जो क्रिकेट टीम रही है उसके कैप्टन रह चुके हैं। और अंडर 19 क्रिकेट टीम जो चैंपियन रही है उसके कप्तान भी हैं। हाल ही में 18 फरवरी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हुए किस महत्वपूर्ण विद्रोह की वर्षगांठ मनाई गई? तो नौसेना विद्रोह, जिसको क्या कहता है? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 ईस्वी में। और विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुंबई में। मुंबई और कराची में हुआ था। और HIMS तलवार नामक जहाज में हुआ था, जिसमें 1100 सैनिकों ने विद्रोह किया था। विद्रोह का कारण क्या था? भोजन की खराब गुणवत्ता और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नस्लीय भेदभाव का विरोध किया गया था। बाद में पटेल और जिन्ना के आश्वासन के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज पोत लॉन्च होगा। उसका नाम क्या होगा? सोलर क्रूजर। और कौन सा विभाग इसको शुरू करेगा? तो केरल राज्य परिवहन विभाग द्वारा यह अप्रैल माह में लॉन्च किया जाएगा। और भारत में पहली बार होगा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले इतने बड़े जहाज को पर्यटन क्षेत्र में पेश किया जाएगा। और किस राज्य में? केरल में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है भी? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन।
वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप केरल में है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप केरल में है। राष्ट्रीय केला संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय केला संस्थान त्रिची केरल में है। राष्ट्रीय केला संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय केला संस्थान त्रिची केरल में है। कहाँ है? त्रिची केरल। वायनाड वन्य अभयारण्य कहाँ है? वायनाड वन्य अभयारण्य केरल में है। वायनाड वन्य अभयारण्य कहाँ है? केरल में। नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना कहाँ है? नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना। नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। भारत में मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। और पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहाँ है? केरल। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ खुलेगा? इंदौर एमपी। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर को दिया गया है? इंदौर को, चौथी बार। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर का खिताब किसको दिया गया है? वाटर प्लस शहर है इंदौर को। और मध्य प्रदेश की मुंबई किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश की मुंबई कहा जाता है इंदौर को। मध्य प्रदेश का मुंबई किसको कहता है? इंदौर। और इंदौर किस नदी के किनारे है? तो इंदौर नर्मदा नदी के किनारे है। इंदौर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी का। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।